नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के बारे में। देखिए, फैशन एंड रिटेल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो आदित्य बिरला का इस कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। देखिए, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो नंबर वन रैंकिंग में आ चुके हैं। अभी देखना है फ्यूचर में और कितने सारे कंपनीज इस फील्ड में आते हैं, तब इसका रैंकिंग आपको जरूर देखना है। तो ये जो कंपनी है, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं। अराउंड 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, तो बहुत बड़ा कंपनी माना जाता है और एक लार्ज कैप कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत दिनों तक एक अप मूवमेंट तो हो रहा है, मगर उतना शानदार ग्रोथ लेकर अप मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो प्री लॉकडाउन में उसका जो लेवल था, उसी लेवल को थोड़ा सा क्रॉस किया। तो अभी कितना दूर जा सकते हैं और क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने से फ्यूचर बन सकते हैं, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट के अपडेट्स, आईपीओज और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यू देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना चाहूंगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं विकिपीडिया के ऊपर जाकर ज्यादातर डिटेल्स देखता हूँ। आप यहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं पूरा डिटेल। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। तो आदित्य ग्रुप आप सभी जानते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप के एक बहुत बड़ा कंपनी है, सीमेंट कंपनी। कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड जो है, वो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई बेसिस। और कंपनी का जो टोटल नेटवर्क है, वो 3031 प्लस स्टोर्स है इसका। और वो भी अप्रोक्सीमेटली 25,000 मल्टी ब्रांडेड कंपनी यहाँ पे बेचते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, विथ 6,500 पॉइंट ऑफ सेल्स मतलब किसी भी आप मान के चलिए कोई भी एक दुकान है, तो कोई भी एक शॉप्स है, और साथ इस तरीके से देखा जाए तो उस शॉप से आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल आउट करते हैं, तो इसको पॉइंट ऑफ सेल्स बताए जाते हैं। तो 6,500 इसका पॉइंट ऑफ सेल्स है, 25,000 से भी ज्यादा इसका मल्टी ब्रांड्स है, मतलब मल्टी अलग अलग कंपनी का ब्रांड्स कंपनी बना चुके हैं। 3031 इस क्लासेस इसका स्टोर्स है। तो कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल्स को अच्छा खासा फैला के रखा है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया का रिटेल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। तो मतलब फैशन और रिटेल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। और कंपनी आज के नहीं, कंपनी बहुत पुराना है, 1997 से स्टार्ट हुआ। तो अराउंड आप देख सकते हैं 25 ईयर्स प्लस कंपनी का यहाँ पे एज हो चुके हैं। तो कंपनी का टोटली जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप यहाँ पे देख ही चुके होंगे। अभी बाकी जो पैरामीटर्स है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपको वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने एक्चुअली बिजनेस कौन सा करता है। तो कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो रिटेल्स के ऊपर है। और इस कंपनी का एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा, वो है कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज है, वो 8,136 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज जनरेट होते हैं। और कंपनी ई डेट जो है वो 1,200 है। साथ ही साथ कंपनी का जो एम्प्लॉइज है वो 22,000 प्लस, मतलब आप सोच लीजिए कितना बड़ा एम्प्लॉइज को इन्होंने हायर करके रखा। तो उसका जो स्टोर्स है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3,464-68 इसका स्टोर्स है। तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाता है, और बाकी डिटेल्स आप बाकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का अभी देखना है फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब सबसे मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा इस बार जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया, उसका नजरिया, क्योंकि वहां से एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि प्रीवियस में क्या था, अभी क्या हुआ है। तो प्रीवियस में क्या होने वाला है उसके ऊपर भी एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो चलो उसी के ऊपर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के ऊपर में रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो रिजल्ट है, वो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो Q4 का रिजल्ट, सेकंड जो कॉलम है वो Q3 का रिजल्ट, और थर्ड जो कॉलम है वो Q4 का रिजल्ट।
तो शायद बहुत सारे नया दोस्तों को इसको बारे में पता नहीं है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, Q4 मतलब जो जनवरी टू मार्च ये जो पीरियड है, इस पीरियड का रिजल्ट है इस बार का रिजल्ट। यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था, जो पिछले दिसंबर एंड का जो रिजल्ट था वो क्वार्टर 3 का, और यहाँ पे पिछले सालों का रिजल्ट है। तो तीनों रिजल्ट आपको कंपेयर जरूर करना है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो अराउंड 2300 करोड़, जो पिछले बार था 3000 करोड़, पिछले सालों में था 1800 करोड़। तो 1800 करोड़ से बन चुके हैं 2000 करोड़। और यहाँ पे भी देखिए कंपनी का मतलब इनकम भी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हुआ है पिछले सालों के तुलना से। मगर इस बार इस पिछले बारों जो क्वार्टर था उसको बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब इसका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वीक देखने को मिला। अभी देखने कंपनी के एक्सपेंस कितना हुआ, तो अराउंड आप एक्सपेंस देखेंगे तो 2200, जो पिछले बार था 2700, पिछले साल में था 1900। देखिए इस कंपनी की एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा, जो है कंपनी जिस तरीके से इनकम कर रहा है उसी के बेसिस से कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। मतलब ज्यादातर कंपनी एक्सपेंस कर रहा है। देखिए जितना एक्सपेंस आपको होगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा है, क्योंकि देखिए एक्सपेंस होने के बाद आपको टैक्सेस भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो टैक्सेस पे करने के बाद आपका हाथ में मार्जिन क्या बचेगा। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनी लॉसेस करते हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो एक्सपेंस को कम करते हैं और खुद का जो इनकम है उसको ज्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 31 करोड़, जो पिछले बार था 196 करोड़, मगर पिछले सालों में था 195 करोड़ का लॉस। तो कंपनी ने यही से एक नजरिया चेंज किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस जी जाम किया, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन देखने को मिला। तो अभी कंपनी का ईपीएस कितना बना वो भी देख लीजिए। तो अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस भी देखिए कंपनी का 0.47 बहुत कम है। पिछले क्वार्टर में तो 2.3 था, अच्छी बात था। मगर पिछले सालों में आप देखेंगे तो अराउंड 1.57% का डाउन था। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस बार पॉजिटिव में तो है, मगर उतना ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखा। तो इसलिए मार्केट में इस तरीके से हलचल आपको चलते रहते हैं। इंटरडे लेवल में आपको स्टॉक में इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन था उसी बेसिस से रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, और जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, क्या अभी कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए कंपनी के बारे में सिर्फ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी में उतना खराबी नहीं है, उतना खराबी नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी आप कहेंगे सर कंपनी तो लॉसेस किया, तो फिर भी आपको बता रहा है कि कंपनी में खराबी नहीं है। देखिए रिटेल बिजनेस फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फैशन एंड रिटेल बिजनेस आप खुद ही एक ठंडे दिमाग में सोच लीजिए। आप 15-20 साल पीछे चले जाइए, तब लोग जो जिस तरीके से खुद का जो मतलब फैशंस है, जो खुद का जो डेली लाइफ है वो जिस तरीके से जीते थे, अभी वो उस तरीके से नहीं जीते। वो कंटिन्यूअसली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, खुद का लाइफस्टाइल चूज करते हैं और लाइफस्टाइल के उसी तरीके से जीते हैं जो उसका ब्रांड, मतलब कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट वो खरीदारी करते हैं और ब्रांड के पैसे देकर ही वो खरीदारी करना चाहते हैं। इसका मतलब लोग अभी पैसे से ज्यादा खुद का लाइफस्टाइल को ज्यादा मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस टाइप कंपनी के लिए वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स है। क्योंकि देखिए मैं जरूर आपको बोल चुका हूँ कि आपको फ्यूचर विजन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर विजन अब देखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के नहीं, ऑल ओवर जगह से ही आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। शायद आपका बिजनेस भी है, आप फ्यूचर विजन देख सकते हैं, तो आपका पैसा वहां से जबरदस्त कमाने का मौका मिलेगा। हाँ शायद आप अभी लॉस कर रहा होगा, शायद आप अभी उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहा होगा, बाद में आपको वो बिजनेस प्रॉफिटेबल जगह में जरूर लेके जाएगा। क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश भी है 632 करोड़। कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना अभी तक खास नहीं है। तो कंपनी के पास कर्जा भी है, मानता हूं मैं 1% का 1.48% का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी है, अराउंड 4000 करोड़ का कैश भी है। फिर भी देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी ने बीच बीच में लॉस किया और कुछ बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। और कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी ने अभी तक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने एक दो बार प्रॉफिट किया, उसके बाद कंटिन्यू लॉस किया। तो अभी फिलहाल कंपनी का हालत उतना खास नहीं है। मगर कंपनी ने देखी आपको अभी तक इतना लॉस होने के बाद भी कंपनी आपको कंटिन्यूअसली अराउंड 10% से भी ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा है। देखिए कोई भी कंपनी 10% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब कंपनी कोशिश कर रहा है खुद का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। देखिए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी में अगर खराबी होते
तो एफआईएस के पास पहले 9.5% होल्डिंग था, अभी वो 13% होल्ड नहीं करते। डीएस के पास 18% होल्डिंग था, अभी वो 19% होल्ड नहीं करते। पब्लिक के पास 12% था, पब्लिक माल नहीं बेचते। जो कंपनी में खराबी है उसी कंपनी के ऊपर आपको पब्लिक का हिस्सेदारी ज्यादा दिखेगा और इन्वेस्टर की हिस्सेदारी कम दिखेगा। मगर जिस कंपनी अच्छा है, अभी परफॉर्मेंस खराब कर रहा है, उस कंपनी में आपको पब्लिक कम दिखेगा, इन्वेस्टर ज्यादा दिखेगा। ये रूल्स आप फॉलो करना, मैं इस रूल्स को बार बार देखता रहता हूँ। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न में पहले बता चुका हूँ, अपटेन तो है, मगर पहले जो प्री कोविड सिचुएशन था, उसमें जितना जिस तरीके से गिरावट हुआ था उसके लेवल से देखा जाए तो कंपनी रिकवरी किया, मगर उस लेवल को मतलब क्रॉस करने के बाद और आगे नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब कंपनी में पोटेंशियल तो है, मगर थोड़ा सा स्लो डाउन में चलते हैं। आपको बहुत वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा, तभी शायद आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेगा, मतलब कर लीजिएगा, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो ये था इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन। तो मेरे इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ आप किसके ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं तो उसके कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छा सर अपने ख्याल रखिए।